हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केच के बारे में। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, ये मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है। और शीट जो पेपर आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ प्रिंट पेपर है जो कि फ़ोटो स्टेट के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जैसे हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बॉक्स मेकिंग या फिर लूमीज़ मेथड की भी डाली हुई हैं। लेकिन जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तब आपको एक पोर्शन लेना होता है। जैसे हमने फेस ले लिया, फेस में आपको आउटलाइन को फॉलो करना है। आउटलाइन हमारी तब फॉलो होती है जब हम किसी चीज़ के एंगल्स के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब आपको जो एजेस हैं वहाँ पे आपको गौर करनी है कि किस एज में आपको कौन-सा एंगल लेना है। तो जो एंगल्स हैं आपके ड्राइंग्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आपके पास जब आउटलाइन इस तरीके से आ जाती है तो आप हल्की सी शेड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो शेडिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो आप हैचिंग कर रहे हैं या फिर क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं, मैंने हल्की सी यहाँ पे हैचिंग स्टाइल में इसको कवर कर लिया। तो आपको डार्क या लाइट या शेड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपको सिर्फ़ उसकी हल्की सी वैल्यू दे सकते हैं। उसको डिफ़रेंट करने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। अभी जैसे हम आईज़, नोज़, लिप्स हमें पता है कि कितने एरिया में आने वाला है। उतने एरिया में आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लूमीज़ मेथड में बताया कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। फ़ोरहेड, नोज़, लिप्स के अराउंड कितनी-कितनी स्पेस होती है, उनके बारे में हमने स्टडी की हुई है। यहाँ से थोड़ा-सा हाई लेवल है क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, इसलिए हमें शेप की भी जल्दी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि डिटेलिंग से पहले हमें अगर शेप मिल जाती है तो उसमें डिटेलिंग करना ईज़ी हो जाता है। अब जैसे मेरे पास एक मोल्ड रेडी हो गया है हल्की सी शेडिंग से, तो उसके बाद आप आते हैं हल्की सी डिटेलिंग के ऊपर। डिटेलिंग मीन्स जहाँ पे आपको परमानेंट लाइंस दिख रही हैं, जहाँ फिर ज़्यादा कोई डीपली लाइन दिख रही है, डार्क लाइन दिख रही है, उसी को फॉलो करना है। जैसे आउटलाइन हल्की सी होगी, उसके बाद ये दमाले में थोड़ा-सा लाइनिंग को स्ट्रोक्स दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको वैल्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ़ उसकी शेप ठीक करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये एजेस हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम हल्का-सा फेस के इंप्रेशन के बारे में। जैसे आप यहाँ पे डिटेल नहीं कर सकते, काफ़ी दूर से कैप्चर किया चेहरा है और आपको हल्की-सी मिडल टोन दिख रही होगी, हल्की-सी डार्क दिख रही होगी। तो ज़्यादातर चीज़ों को हम इंप्रेशन दे रहे हैं। जैसे आइज़ का इंप्रेशन है, आपको दिखने में आइज़ लगनी चाहिए और उसकी डिटेल हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि बाकी की चीज़ें भी वैसे ही हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम फीचर्स की स्टडी कर पाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ़ आउटलाइन को फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, उसकी शेड भी साथ लेके जा रहा हूँ। जैसे मतलब नोज़ के अराउंड शैडो है, यहाँ पे चिक्स पे शैडो है, तो चीज़ें जो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जहाँ से उसका करैक्टर भी आ सकता है, यहाँ पे एक फ़ेस का इंप्रेशन भी हो सकता है, यहाँ पे लाइट एंड डार्क भी हम दिखा सकते हैं, तो उसी तरीके से हल्का-सा शेड दे रहे हैं। मैं ज़्यादा टोन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडल टोन है या फिर हल्का-सा हम डार्क की टोन को यूज़ कर रहे हैं। तो जो रैपिड स्केच में है सिर्फ़ इतना सा काम कर सकते हैं। जैसे लिप्स हैं तो स्माइली हैं, उनको मैं एक-एक चीज़ नहीं दिखाऊँगा यहाँ पे। जैसे चिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइलाइट है, तो उसको हल्का-सा इस तरीके से रख सकते हैं। लिप्स के अंदर जितने टीथ हैं, तो मैं एक-एक टीथ नहीं दिखाऊँगा यहाँ पे। हल्का-सा इंप्रेशन दूँगा कि वो स्माइली फेस है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें टेक्निकली करनी है आपने, कुछ इंप्रेशन से करनी है। मतलब अगर आप बहुत नज़दीक किसी चेहरे की कैप्चर की हुई फ़ोटो को बनाते हैं, तो आपको उतनी डिटेलिंग दिख रही है, आप कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लाइव करते हैं या फिर इस तरीके की कोई फ़ोटो लेते हैं जो काफ़ी दूर है, उसकी आप डिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आपके पास इमेजिनेशन से कर पाते हैं तो कर पाते हैं, लेकिन पूरे स्केच को इतनी डिटेल में करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप उसी चीज़ को पहले इम्प्रेशन में रखिए, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सिर्फ़ इम्प्रेशन है इसका, मैं इसकी डिटेल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ लाइट एंड शेड को हल्का-सा कैप्चर कर रहा हूँ और जो फीचर्स है उसका सिर्फ़ इम्प्रेशन दे रहा हूँ। जैसे नोज़ की शैडो आ गई, यहाँ पे आइज़ के अराउंड शैडो आ रही है, ठीक है? जब भी आप किसी पोर्ट्रेट की ड्राइंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको मोल्ड में रेडी करना। आपके पास जो टोन्स हैं, उसको हल्के से फ़िल करना है। आप 2 टोन फ़िल कर सकते हैं पहले, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रेशन के ऊपर काम करना, हल्की सी डिटेलिंग करनी है। तो इस तरीके से बनाना है। मैंने ये रेफ़रेंस ली है एक, जैसे हल्का-सा मैन है, कोई खड़ा है, एक साइड पोज़ है। मैंने साइड पोज़ के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं। जैसे टॉर्सो की स्टडी होगी, हैंड्स की स्टडी होगी, फेस किस तरीके से बनाना है साइड। तो उनके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर आता हूँ कि जैसे हम स्टडी करते आ रहे हैं, तो वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो हाई लेवल्स हैं, वो हम साथ की साथ कैप्चर करते रहें। इसके बाद हम शेडिंग के ऊपर आएँगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बताता हूँ।
जैसे हम लूमीज़ मेथड में भी साइड फेस बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको साइड फेस जब तक फ्री हैंड नहीं बनाना आता, तब तक आप इस तरीके की स्टडी नहीं करते। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी बनी हुई है, वैसे ही मैंने वीडियोज़ डाली हुई है। मैंने शायद नंबरिंग नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा चैप्टर इस तरीके से डालूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पता चले इन चीज़ों का। लेकिन चैप्टर काफ़ी लंबा होगा। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप किसी मेथड से फेस बनाना नहीं सीखते, तब तक आपको फ्री हैंड भी नहीं आएगा। आपको सबसे पहले जैसे ग्रिड मेकिंग हो गया, बॉक्स मेकिंग हो गया या फिर लूमीज़ मेथड हो गया, उन मेथड में से आपको एक शेप मिलती है कि किस तरीके से फेस बनाना है, साइड फेस बनाना है, कैप्चर कैसे करना है, किस तरीके से उसको देखना है। उसके बाद आप धीरे-धीरे उन बॉक्स को बड़ा करते हैं या फिर लूमीज़ मेथड को धीरे-धीरे ब्रेक करते हैं, चीज़ों की समझ होती है। उसके बाद हम फ्री हैंड पे आते हैं। यानी कि ये छोटा-सा प्रोसेस है, जैसे आप किसी भी चीज़ के आधार पे आके पहले बनाते हैं, उसके बाद उस आधार को आप छोड़ते हैं, धीरे-धीरे चलना सीखते हैं। तो इस तरीके की स्केचिंग पे आते हैं। और ये है फ्री हैंड स्टाइल, जैसे मैं स्केचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको देखने में ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है, ईज़ी नहीं है। थोड़ी-सी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा आपको बॉक्स मेकिंग से हटना होता है, तो धीरे-धीरे हटना होता है। लूमीज़ मेथड आपको करना होगा, लेकिन धीरे-धीरे इन चीज़ों से बाहर आना होगा। यानी कि मैं यही नहीं कहूँगा कि सीधा आप इस चीज़ के ऊपर आ जाओ, कि सीधा फेस बनाना स्टार्ट कर दो। इसको धीरे-धीरे आपने ऑब्ज़र्वेशन से लेके आना है। पहले आपको वही चीज़ें फ़ॉलो करनी है जो इसको बनाने के लिए कुछ आधार बने हुए हैं, कुछ मेथड्स बने हुए हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करना है। और उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान से बनने लगती हैं। जैसे आपके फेस हैं, तो फेस का मैं अभी कोई करैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसका एंगल है या फिर किस तरीके से उसका फेस है। तो फेस यहाँ पे साइड फेस है, करैक्टर कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको देखने का नज़रिया जो है वो शार्प करना पड़ेगा। हल्का-सा आपकी ऑब्ज़र्वेशन से काम लेना होगा, किस तरीके से कोई करैक्टर बन सकता है, किस तरीके से हम साइड फेस से या फिर देख के या फिर इमेजिनेशन काम कर सकते हैं। इनकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली रहती है। मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे आप दिन में 10 स्केचेज़ कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, चाहे आप 2 स्केच कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है। तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन ये होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से बना रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी की चीज़ ये है कि 10 बनाओ, 15 बनाओ, 100 स्केचेज़ बनाओ, लेकिन आप करते जा रहे हैं, आपके पास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। आपको ये नहीं पता कि आप कितने बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। जैसे आप रैपिड स्केच बना रहे हैं, मैं ये फुल स्केच नहीं लिया, मैंने हाफ पोर्ट्रेट लिया है। पहले हमने पोर्ट्रेट स्केच किया, बाद में हमने टॉर्सो की तरफ आए हैं कि टॉर्सो लिया है। इसमें भी ये स्टडी है, क्योंकि मैं वही चीज़ें लेता हूँ पार्ट बाय पार्ट। जैसे मैंने पहले फेस लिया है, फेस की हमने स्टडी कर ली, बाद में अब टॉर्सो लेना है, टॉर्सो की आपने स्टडी करनी है। फिर आप फेस एंड टॉर्सो दोनों की स्टडी करते जाना है। धीरे-धीरे आप उन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो लेग्स के पार्ट होते हैं, ठीक है? हिप्स की स्टडी करते हैं, थाई की स्टडी करते हैं, नीचे पैरों की स्टडी करते हैं। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपने देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी होगी। तब हम एक फुल बॉडी पे आते हैं कि किस तरीके से मैनेज करना है। तो फ्री हैंड के ऊपर आपने एंगल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने हल्का-सा स्केच बनाया है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये टॉर्सो कितना दूर जा रहा है। जैसे ये कोट है उसका पीछे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे शैडो आ रही है हल्की-सी, तो मैं सारी शैडो नहीं करूँगा, हर एक चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिक्स फॉलो कर रहा हूँ, जो उसकी आउटलाइन है या फिर कुछ मेन जो है फ़ोल्ड्स हैं वहाँ पे, वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोल्ड हैं, लेकिन मैं कुछ परमानेंट फ़ोल्ड्स को फ़ॉलो करूँगा, जैसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर गौर करनी है कि डिटेलिंग बाद में हम बहुत कर सकते हैं। डिटेलिंग हमें बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले उसका बेसिक्स ज़रूरी है। जैसे हमारा पोर्ट्रेट का ये साइड फेस, अगर साइड फेस नहीं लग रहा तो मतलब हमारे पास वो स्केच नहीं बन रहा, या फिर वहाँ पे हमारे प्रोपोर्शंस गलत हैं। तो आप डिटेलिंग चाहे जितनी मर्ज़ी कर लो, आपके प्रोपोर्शन गलत हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत लगेंगी आपको। डिटेलिंग बहुत आसान है, उसके ऊपर हम आराम से काम कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, कितनी पेशेंस दिखा सकते हैं। लेकिन किसी को प्रोपोर्शन में लेके आना, सही ढंग से बनाना, डिटेलिंग कम करना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ फुल बॉडी। फुल बॉडी में क्या है, आपको पहले सिंपल सोचना है, जैसे आपको फेस के ऊपर नहीं जाना है।
मैंने इसलिए ये बैक पोज़ लिया है, थोड़ा-सा समझने की चीज़ है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी स्केच बनाएँ, उसको बना पाएँ। चाहे वो देखकर बना रहे हैं, चाहे वो इमेजिनेशन हो, चाहे वो खुद के कैरेक्टर्स हों। फेस का आपने एंगल्स देखना है कि कौन-सा एंगल है, बैक साइड है, हल्का-सा फेस का इंप्रेशन है, उसी को देखना है, ठीक है? बाकी की हल्की-हल्की लाइनें पकड़नी है, जैसे हमारा शोल्डर्स हैं, शोल्डर से आपको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। उसके बाद हल्की लाइनों से आपने पूरे स्केच को कैप्चर करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप फेस के अकॉर्डिंग भी सारी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन पूरा स्केच करने से पहले भी आप उसको हल्का-सा जेस्चर बना सकते हैं, उसका फ्रेम बना सकते हैं जिसको आप बोलते हैं। तो मतलब वहाँ से आपको पता चल जाता है कि हमारा स्केच कितना बड़ा बनेगा, किस साइड बनेगा और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको। तो आपको इम्प्रेशन हल्का-सा पता चल जाता है। इन्हीं लाइनों को आप बाद में ठीक भी कर सकते हैं, बाद में इसको हल्का-सा चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बहुत ही ईज़ी बता रहा हूँ, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो गलतियाँ जितनी होती है होने दो। आप नेक्स्ट स्केच में उस गलती को रिपीट नहीं करना, बस इतनी कोशिश करो। जितनी चीज़ें बन रही हैं, सही बन रही हैं। अगर आपके स्केच 10 हैं, तो आपको पता चलेगा कि 10 स्केचेज़ में आपने क्या सीखा है। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपने स्टडी की होगी पहले से, वो वहाँ पे आके बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपने पहले कोई स्केच नहीं बनाया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई स्केच आता है बैक साइड से, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास हल्की लाइनों से एक जेस्चर बन गया है। मुझे पता चल गया है कि यहाँ-यहाँ पे मेरी लाइनिंग आ रही है। अब मैं हल्का से इसको बोल्ड कर रहा हूँ। अब मैं इसमें हल्की-सी शेड भी करूँगा, मैं आपको बताऊँगा साथ के साथ, जैसे हम कंप्लीट करते हैं किसी चीज़ को। सबसे पहले इसकी जो ड्राइंग है वो सेट होगी, साथ के साथ इसमें हल्की-सी शेड। शेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोन्स अलग चीज़ होती हैं, शेड अलग चीज़ होती है। मैं दोनों में डिफ़रेंस बताता हूँ आपको। जैसे आप टोन्स फ़िल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट एंड शेड सारी चीज़ें चलती हैं, कि आप हाइलाइट भी दे रहे हैं, मिडल टोन भी दे रहे हैं, डार्क भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डार्क भी दे रहे हैं। ये सारी टोन्स बन जाती हैं। शेड का मतलब होता है कि आप हल्की-सी शेड दे रहे हैं, यानी कि आप इम्प्रेशन दे रहे हैं किसी चीज़ को। या तो मैं हाइलाइट छोड़ रहा हूँ या फिर थोड़ा-सा मिडल टोन या डार्क में काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो मेन मोटिव है कि एक स्केच को इम्प्रेशन किस तरीके से मुझे सेट करना है, उसको अच्छे से मैनेज कैसे करना है। अगर मैं इसकी ड्राइंग बनाऊँगा प्रॉपर तो मुझे ध्यान रखना होगा कहाँ पे हाइलाइट आ रही है, कहाँ पे मिडल टोन आ रही है, कहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क आ रही है, ये सारी चीज़ों को। तो मैं हल्का-सा ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे हम रैपिड स्केच करते हैं। आपके पास 5 या 7 मिनट में ये स्केच रेडी हो जाता है। आपको इतने टाइम में अगर स्केच करते हैं तो आपका रैपिड स्केच ही होगा। आपके रफ़ स्केचेज़ जो होते हैं उसमें थोड़ी-सी स्टडी ये रखते हैं कि हमारे प्रोपोर्शन सेट रहें, हमारी जो लाइनिंग है हम लाइन खींच रहे हैं वो थोड़ी-सी कर्व में भी हो, स्ट्रेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैंने जो पहले स्केचेज़ बनाने बताए आपको वो स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे हम ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैं हल्का-सा हाई लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाई लेवल मीन्स आपकी जो लाइनिंग बिल्कुल सीधी-सीधी चल रही थी, अब वहाँ पे कर्व दे रही है। हर एक लाइन को आप घुमा के यूज़ कर रहे हैं। शेड को आपने एक टोन दे रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा डार्क यहाँ पे कोई भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं हल्का-सा इम्प्रेशन ही दे रहा हूँ शेड का। तो एक स्केच को अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं, बस वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रैपिड स्केच करते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका प्रोपोर्शन सेट होना चाहिए। अगर वो खड़ी हुई बॉडी है, अगर हम फुल बनाते हैं नीचे तक, तो उसका बैलेंस किस तरीके से आता है, ठीक है? मैंने पार्ट बाय पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि पहले आप पोर्ट्रेट बनाना सीखें अच्छे से, उसके एंगल सीखें, फिर बाद में आप टॉर्सो की स्टडी करें, ठीक है? फिर उसके बाद फेस एंड टॉर्सो दोनों को जॉइंट करें, फिर उसके बाद लेग्स की स्टडी करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने मैनेज करनी है, धीरे-धीरे स्टडी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको स्केचिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और टिप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।